Hello friends, I am Dr. Saurabh Singhal. I am the Director and Head of Liver Transplant, Robotic Hepatobiliary Surgery and GI Surgery at Akash Healthcare, द्वारका, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे लिवर ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के बाद की हमारी जीवन शैली के बारे में, और इसमें हम जो डिफरेंट हमारे जो पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट जो सिचुएशंस होती हैं और मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस, उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ट्रांसप्लांट जो लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि हमें पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मेलिटी ऑफ लाइफ, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ वापस देनी है। लेकिन यस, लिवर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ ऐसे महीने होते हैं, लगभग 3 से 4 महीने अप टू 6 मंथ्स, जिस ड्यूरेशन में हम पेशेंट को कुछ चीज़ों का ध्यान रखने का बोलते हैं, जिसमें जो 3-4 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, जो भी हमें दवाइयाँ आपको दी हैं वो दवाइयाँ आपको सही तरीके से समय से लेनी है, उनको अपनी मर्जी से बिना डॉक्टर के ओपिनियन के नहीं छोड़ना है, और उन दवाइयों की डोजेस भी अपने हिसाब से चेंज नहीं करनी है। सेकंड, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि अपने आप को, पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना है। इन्फेक्शन से बचाने के लिए, क्योंकि हम मरीज़ को स्टार्टिंग में कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो कि इम्यून सिस्टम, जो हमारी इम्यूनिटी है, उसको वीक करती हैं, इसलिए पेशेंट को इन्फेक्शन का रिस्क स्लाइटली ऑन द हायर साइड होता है। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना है। पेशेंट को अगर ऑफिस भी जाना चालू करना है तो कोशिश करना है कि मास्क पहन के रखें, जिससे कि अगर हमारे आसपास कोई व्यक्ति, किसी को अगर इन्फेक्शन हो तो वो आपको ना लगे। जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो भी हमारा खान पान है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। उस खान पान में घर का बना हुआ अच्छा साफ़ सुथरा खाना, या अगर हम बाहर से भी मंगाते हैं तो बाहर का भी खाना जो किसी अच्छे रेस्टोरेंट से अगर मंगाया है तो वो एक्सेप्टेबल है। अनकुक्ड फूड जो होता है, खासकर बिना धुला हुआ सलाद और वो सारी जो चीज़ें होती हैं, गंदा पानी हो गया, या जो रोड साइड, जो सड़क पे जो कई सारी जो छोटी शॉप्स होती हैं या जो ठेला होता है, उस पे मिलने वाली चीज़ों को हमें भरसक रूप से अवॉइड करना है। और जो आखिरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि मरीज़ को पहले 3 से 4 महीने लिवर ट्रांसप्लांट के बाद अपने शरीर को एक्टिव रखना होता है, न्यूट्रिशन अच्छे से लेना होता है, और उस समय जब आपका लिवर ग्रो कर रहा है, हमें उस लिवर को वो सहारा देना होता है कि लिवर को हम बेस्ट पॉसिबल ग्रोथ दे पाएं। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट में हम एक व्यक्ति के लिवर को निकाल के उसको दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगा रहे हैं, तो ओब्वियसली हमारा जो शरीर है उसकी एक टेंडेंसी रहती है कि वो उस लिवर को रिजेक्ट करे। उस रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम हर लिवर ट्रांसप्लांट के मरीज़ को स्टार्टिंग में 3 से 4 इम्यूनोसप्रेशन, मतलब इम्यूनिटी वीक करने वाली दवाइयाँ देते हैं, और उसके अलावा काफ़ी और दवाइयाँ जो कि लिवर को ग्रो करने में हेल्प करती हैं, कैल्शियम, विटामिन और बाकी और कई सारे सप्लीमेंटेशंस और एंटीबायोटिक्स, वो सारी चीज़ें चलती हैं। धीरे धीरे सारी मेडिसिन बंद होती जाती हैं, और सिर्फ एक मेडिसिन ऐसी है जो पेशेंट को एडवाइस की जाती है कि पूरी ज़िंदगी लेनी है। लेस देन 10% ऐसे मरीज़ होते हैं जिन मरीज़ों के अंदर हम उन दवाइयों को भी बंद कर पाते हैं। बट जो एक अच्छी चीज़ है लिवर के साथ वो ये है कि लिवर एक प्रिविलेज्ड ऑर्गन है। प्रिविलेज्ड ऑर्गन का मतलब ये है कि लिवर की लंबे समय में जो रिक्वायरमेंट है डोज की, उस इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन की, वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। तो इसलिए हमें दूसरे, मतलब अनलाइक अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, लिवर के केस में हमें लॉन्ग टर्म में पेशेंट को बहुत हाई डोज ऑफ इम्यूनोसप्रेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इस कारण से पेशेंट ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल लाइफ अपनी व्यतीत कर पाता है। हाँ जी, सो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जैसे मैंने कि स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पेशेंट का हम अगर लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि पेशेंट को हमें एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ देनी है। और नॉर्मल लाइफ का मतलब है कि वो मरीज़ अगर चाहे तो छोले भटूरे भी खा सके, और वो चाहे तो लस्सी भी पी सके। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर समझने की वो ये है कि एक बार वो जो 3 से 4 महीने का हमारा जो पीरियड होता है जिसमें हमारा लिवर ग्रो कर रहा होता है, बॉडी एक नए लिवर के साथ एक्लिमेटाइज हो रही होती है, उस पार्ट को एक बार हम जब क्रॉस कर जाते हैं, एक बार लिवर एक वो सामंजस्य, एक अंडरस्टैंडिंग बना लेता है नई बॉडी के साथ, और जब हमारी जो इम्यूनोसप्रेशन मेडिकेशंस होती हैं उनकी डोज भी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है, तो उस टाइम पे पेशेंट किसी भी ऐसे व्यक्ति की तरह खाना खा सकता है जो कि उनकी फैमिली में कोई और है। जैसे कि अगर वो कोई फ्राइड फूड खाना चाहते हैं या कोई सॉल्टी फूड खाना चाहते हैं,
जो कि उनको लिवर ट्रांसप्लांट से पहले बिल्कुल मना था, वो सारी चीज़ें वो खा सकते हैं और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। पेशेंट आफ्टर 3 to 6 मंथ्स एब्सोल्युटली किसी भी ऐसे व्यक्ति की तरह अपना ऑफिस वर्क या अपना सोशल कमिटमेंट्स फॉलो कर सकता है, जैसे कि कोई भी एक नॉन ट्रांसप्लांट व्यक्ति करता है। ऐसी कई सारी स्टोरीज होती हैं हर ट्रांसप्लांट सर्जन की लाइफ में, और मेरे जो लास्ट 14 साल रहे हैं इस फील्ड के अंदर, इसमें कई सारी ऐसी बहुत ही क्लोज टू द हार्ट स्टोरीज होती हैं। बट एक स्टोरी है जो प्रोबेबली मैं स्पेशली याद करता हूँ जब भी मुझे याद आती है किसी भी इंस्पायरिंग स्टोरी की। सो ये एक स्टोरी है एक 11 ईयर ओल्ड गर्ल। शी वॉज फ्रॉम कश्मीर, श्रीनगर। शी वॉज अ केस ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर। एक्यूट लिवर फेलियर का मतलब है कि बच्ची का जो लिवर था वो हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन के कारण कंप्लीट फेलियर में चला गया था। और वो बच्ची एक जो उसके फादर जो पेशेंट हैं, जो मतलब जो पेशेंट की जो फादर हैं, उनके 6 बच्चों में यंगेस्ट डॉटर थी एंड हेलिंग फ्रॉम कश्मीरी मुस्लिम फैमिली। सो व्हेन जब पेशेंट मुझसे कनेक्ट हुए पहली बार तो मैंने उनको एडवाइस किया। पेशेंट वॉज वेरी सिक, पेशेंट वेंटिलेटर पे थी, श्रीनगर के एक छोटे से हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। उनकी रिपोर्ट्स देखी, उनको मैंने समझाया कि इस बच्ची को इमीडिएटली आपको दिल्ली लेके आना होगा। पेशेंट के फादर और पेशेंट के मामा ने इतने एफर्ट्स लगाए और एफर्ट्स लगा के एयर लिफ्ट करा के वो बच्ची को रातों रात हमारे हॉस्पिटल में लेके आए। हमने बच्ची को अपने लिवर आईसीयू में लिया। लिवर आईसीयू में लेने के बाद पहले अप्रॉक्सीमेटली 12 से 14 घंटे तो हमें उसको स्टेबलाइज करने में लगा। बच्ची इतनी ख़राब कंडीशन में थी। इस बीच में उसके मामा ने अपने टेस्ट कराए, कुछ कारणों के कारण वो फिट नहीं आ पाए तो उसके फादर ने अपने टेस्ट कराए और उसके फादर को हमने एक फिट लिवर डोनर पाया। हमने आधी रात को 2 बजे हमने उसकी सर्जरी चालू करी। सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास बच्ची को हमने वापस आईसीयू शिफ्ट किया और 15वें दिन जब वो बच्ची अपने पैरों पे चल के अस्पताल से बाहर गई तो उस दिन मेरे पूरी टीम के और हर उस नर्स के और हर उस स्टाफ मेंबर के जो उस बच्ची के साथ बच्ची के ट्रीटमेंट में एसोसिएट हुआ था, हम सब के आंखों में वो खुशी के आंसू थे। तो ये एक वो स्टोरी है जिसको देख के लगता है कि लिवर ट्रांसप्लांट एक वंडर है। एंड आज वो बच्ची 2 साल हो चुके हैं लिवर ट्रांसप्लांट को, बच्ची अभी भी आती है, बहुत ही अच्छा कर रही है अपने स्कूल के अंदर और मुझे रेगुलर अपने फैमिली के साथ फ़ोटोज़ भी भेजती है। सो ये जो स्टोरीज़ हैं और ऐसी कई और स्टोरीज़ हैं, ये स्टोरीज़ बताती हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट एक ट्रूली लाइफ चेंजिंग सर्जरी है। अगर आपको लिवर ट्रांसप्लांट या लिवर की कोई भी और सर्जरी, पैंक्रियास की कोई भी और सर्जरी, जीआई सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी के बारे में कोई भी सवाल हैं, या अगर आप पेशेंट हैं और आप हमसे आके मिलना चाहते हैं, तो आप आकाश हेल्थ केयर सेक्टर 3 द्वारका नई दिल्ली में आ सकते हैं। आके आप मुझसे और मेरी पूरी टीम से मिल सकते हैं, हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं एंड हम आपको जितना हो सकेगा उतनी हेल्प करेंगे।